दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। जी बिल्कुल ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य से और रोजाना कुछ नया सीखिएगा अपने चैनल लक्ष्य से। हमारा चल रहा है कम रेशियो एंड प्रिपरेशन। क्या चल रहा है? अनुपात और समानुपात की आज कौन सी वीडियो है? चौथी वीडियो लेकर के हम आप सभी के बीच में आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। देखिएगा चौथी वीडियो लेकर के हाजिर हैं, लेकिन हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने को मिला होगा। ये मैं इसको बिल्कुल प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि हर एक वीडियो में मैंने अलग अलग सब कुछ रखा है। और जिसको पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो इससे पहले मैं कहूँगा पहली वीडियो जो है, सबसे पहली वीडियो अनुपात और समानुपात की, वो वाली आप जरूर देखें। क्यों? उसमें सारा बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है। आपको ले जाना है बिल्कुल बेसिक से ऊंचाई तक। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बने रहिएगा अपने लक्ष्य की ओर। हमारा भी यही लक्ष्य है कि ले जाएं आपके लक्ष्य की ओर। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैंने वो रखा है जो कल की तीसरी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, पहले उसी को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि अनुपाती क्या होते हैं। जैसे प्रथम समानुपाती क्या होता है, द्वितीय समानुपाती क्या होता है, मध्य जिसे बोला जाता है मध्य समानुपाती क्या होता है, तृतीय समानुपाती क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। तो चारों के दो दो क्वेश्चन हम लेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा फॉर्मूला बेस भी और कैसे उसको हमें मानना है। इस चीज के बारे में आज हमें जानना है। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। यदि x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर a हो तो a का मान ज्ञात करो। अगर इनके सबके बराबर क्या हो, a हो, तो a का मान ज्ञात करो। जिनके ऑप्शंस हैं, a ऑप्शंस 1/4, बी ऑप्शंस 1/3, सी ऑप्शंस 1/6 और डी ऑप्शंस 1/2। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? यदि दिया है x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दूसरा क्या है? y अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर z अपॉन एक्स प्लस y आएगा केवल, y प्लस 2z बराबर a है। इन सभी के बराबर क्या है? a है। तो हमें क्या करना है? a ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क a। तो मैंने आप सभी को बताया था ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि अंशों का योग बटे हरों का योग हम करते हैं। तो अंशों का योग क्या होगा? तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, देखो ये 2x है, ये 2y है और ये 2z है। लेकिन मैं अगर x की बात करूं, 2x ये हो गए, एक x ये 3x और एक x ये, तो कितने x हो गए? 4x हो गए। ठीक है, प्लस ऐसे ही y की बात करूं, एक y ये, 2y ये, 3y और एक y ये, कितने हो गए? 4y। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4y प्लस z, एक ये है, एक ये है और 2z ये है, 2 और 2 4z हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 4z हो गया है आपका क्वेश्चन। देखिएगा क्या है आपका आंसर। तो मैं यहां से क्या करता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इस सभी में से क्या कॉमन ले लूं? 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, जिससे एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएगा a। तो कितना बचेगा? जब कुछ ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/4। तो कितना हो जाएगा? a बराबर 1/4। यानी आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और जो कि आपका आंसर भी है। ठीक है, x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड, दोबारा देखिएगा,
बराबर y अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2z बराबर a हो, तो a ही आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्वेश्चनों में, अंशों का योग बटे हरों का योग। तो अंशों का योग आप करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और हरों का योग करेंगे 2x x और x, 2 और 2 4x हो गए। ऐसी 4x हैं, 4 y हैं, 4 z हैं। तो हम क्या करते हैं कि 4 4 सभी में आ रहा है तो 4 हमने कॉमन लिया, एक्स वाई जेड बचेगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा अपॉन 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन, और जो कि पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा मुझे कराना था, वो टाइमिंग ज़्यादा हो गई थी तो मैं करा नहीं पाया, तो इसलिए आज का ये पहला क्वेश्चन था। चलते हैं अनुपाती की तरफ। प्रथम समानुपाती क्या होता है, द्वितीय समानुपाती क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, हर एक को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, किसकी बात हो रही है जी, समानुपाती। मैं यहां लिख देता हूं समानुपाती। ठीक है, समानुपाती की बात हो रही है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रथम समानुपाती की, प्रथम समानुपाती में कोई भी 2 डिजिट दी गई हैं a और b, तो देखिएगा प्रथम समानुपाती में, प्रथम समानुपाती कोई भी 2 डिजिट दी गई हैं a और b, तो उसका फॉर्मूला आपको बन के आता है a और b का, कोई भी 2 डिजिट दी गई हैं तो a का स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है समानुपाती। अब ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कौन से में कौन सा लगेगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने बेसिक और फॉर्मूले दोनों पर। अच्छा, अगला क्या होता है, मध्यानुपाती। ठीक है, या जिसे क्या बोला जाता है, मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती भी आप बोल देते हैं, मध्य समानुपाती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रथम समानुपाती का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन बी। जब 2 संख्या दी गई हो ए और बी, प्रथम समानुपाती की जब बात करेगा तो 2 ही डिजिट आपको देगा, ए का मान और बी का मान, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन बी। अब ऐसे ही जब मध्य की बात करेगा, जब बीच वाले की बात करता है, तो हम क्या करते हैं, ए इंटू बी, इसमें भी 2 संख्या ही आपको दी गई होंगी, ए इंटू बी, उसे हम क्या करते हैं, उसे लेते हैं हम रूट में, किस में, रूट में हम ले लेते हैं, यानी a इंटू बी को हम क्या करते हैं, रूट में ले लेते हैं, मध्य। तृतीयानुपाती, तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो तृतीयानुपाती में देखिएगा प्रथम हो गया, मध्य हो गया, अब तृतीय की बात आई है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कितनी संख्या दी जाती हैं, तो तृतीय में क्या देगा, b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी था, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूं, अगर दोनों में संख्या दी गई हो। ठीक है, यानी प्रथम समानुपाती में ए और बी का मान दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर अपॉन बी कर लेते हैं, और मध्यानुपाती में ए और बी दिया गया हो तो ए इंटू बी रूट में कर लेते हैं, तृतीयानुपाती में ए और बी दिया गया हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए करते हैं। तो क्या निकल के आया, बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो चतुर्थ में हम देखते हैं, चतुर्थ समानुपाती, इसका फॉर्मूला होता है b इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मैंने चारों फॉर्मूले यहाँ डिस्कस किए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं और बेसिक कैसे यूज़ करना है। तो प्रथम समानुपाती का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी रूट में, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी अपॉन ए। तो चलते हैं प्रथम समानुपाती की तरफ। पहला क्वेश्चन कौन सा, प्रथम समानुपाती की तरफ। प्रथम की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ प्रथम लिख देता हूं, प्रथम समानुपाती। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 5, 3, 2,
4, ठीक है। तो 6 और 9 का, 6 तथा 9 का क्या निकालना है, प्रथम समानुपाती, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला बेस वही है, ए का स्क्वायर अपॉन बी। तो हमारा ए बराबर कितना है, 6 है, और बी बराबर कितना है, 9 है। तो हम क्या करते हैं, प्रथम निकालने के लिए ए का स्क्वायर अपॉन बी, तो 6 का स्क्वायर अपॉन बी यानी 9, तो कितना जाएगा, 6 6 36 बटे 9, और 9 चौक 36, यहाँ जाएगा 4। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला बेस था कि हमें प्रथम की जब बात की जाए तो प्रथम निकालने क्या करते हैं, ए का स्क्वायर अपॉन बी, तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 अपॉन 9, और 9 चौक 36 बराबर 4 इसका सही आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसे हम बेसिक से देखें, क्या पूछा है, प्रथम समानुपाती पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम समानुपाती पूछा है। तो प्रथम को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। समानुपाती में हम क्या करते हैं, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ऐसे करके हम कर लेते हैं, c अनुपात d आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें समानुपाती में बराबर यानी 2 रेशो दिए गए हों बराबर में, तो उसको हम अनुपाती में भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या दिया गया, 6। प्रथम की बात किया तो प्रथम को हम क्या मानते हैं, x। द्वितीय क्या है हमारे पास, 6 समानुपात, सी को भी हम 6 मानते हैं, और डी को 9, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो 9 गुणा x बराबर 6 इंटू 6, तो x बराबर 6 6 36 बटे 9, और 9 चौक 36, तो आपका x का आंसर आ गया 4, ठीक है। यानी प्रथम अनुपाती आपका कितना आ गया भाई, 4 आपका प्रथम अनुपाती आ गया है। ये था आज का आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम अनुपाती की बात कर रहे हैं, हर एक अनुपाती का 2 क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, अगर आपके कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, बेसिक से भी और फॉर्मूले से भी, दोनों से मैंने किया है, दोनों से ही आंसर 4 आया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2.4, ठीक है, तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 1:2, बी ऑप्शन है 1:6, सी ऑप्शन है 1:8, और डी ऑप्शन है 0:9। तो ये आपको बताना है जल्दी से, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, और चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिएगा क्या है आज का दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा। प्रथम की ही अभी बात की जा रही है, और कौन कौन सी संख्या दी गई हैं, 2.4 और 3.6, 2.4 और 3.6 का प्रथम समानुपाती बात ज्ञात कीजिए। दूसरा ही हमारा क्वेश्चन है, ए का मान हो जाएगा 2.4 और बी का कितना 3.6, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रथम समानुपाती। तो देखिएगा, पहले हम फॉर्मूले से ही करते आ रहे हैं, तो फॉर्मूले से ही करेंगे। प्रथम बराबर इसमें करते हैं ए का स्क्वायर, यानी 2.4 इंटू 2.4 में इसे लिख सकता हूं स्क्वायर के लिए, अपॉन बी यानी 3.6, इससे ये कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, तो 4 नीम 36 और 4 छिंग 24, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना 1.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने बेसिक की तरफ। क्या पूछा है, प्रथम समानुपाती, तो x अनुपात कितना 2.4 समानुपात 2.4 अनुपात कितना 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 3.6x बराबर 2.4 इंटू 2.4, तो x बराबर 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 3.6, ठीक है। 9 चौक 36,
4 निम 36 24, 6 चौक 24, 6 छिंग 36। ठीक है, तो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया था, तो 6 चौक 24 पॉइंट है, तो 4 चौक 16, x बराबर 1.6 आपका सही आंसर है। जो कि कौन सा आंसर आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये थे आज के प्रथम समानुपाती के ऐसे क्वेश्चन, अगर आएंगे तो आप उसे बिल्कुल बेसिक से भी और फॉर्मूले से भी कर पाएंगे। ये मेरा दावा है आप सभी के लिए कि आप इसको बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं भूलने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और मैं देख चुका हूं प्रथम समानुपाती के 2 क्वेश्चन। अब किसके देखने हैं हमें? मध्य समानुपाती के 2 क्वेश्चन देखने हैं। मैं यहां प्रथम मिटा देता हूं, अब क्या लिखता हूं? मध्य समानुपाती के हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब तो देखिएगा क्या है, 6 तथा 24 का मध्य समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 8। डी ऑप्शन क्या है? 8। जल्दी से बताइएगा कि क्या इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हम बेसिक और हर तरीके से देखते जा रहे हैं। 6 और 24 का, 6 और 24 का मध्य समानुपाती याद करें। ठीक है, तो देखिएगा जब मध्य की बात की गई है, किसकी बात की गई है भाई? मध्य की बात की गई है। किसमें? मध्य समानुपाती में। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तो देखिएगा मैं इसे बेसिक से पहले करता हूं। मध्य में हम क्या करते हैं? a इंटू बी रूट में। तो मध्य के लिए हम करते हैं a इंटू बी रूट में। a का मान 6 है और b का मान 24, तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 24 रूट में। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, तो ये हो गया रूट में 14। और किसका रूट होता है? 144, 12 12 में 144, 12 का। तो आपका आंसर आ गया 12। किससे? फॉर्मूले से। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं बेसिक की तरफ। देखिएगा 6 अनुपात मध्य की बात की गई है, तो मध्य में हम क्या मानते हैं? दोनों बार x मानेंगे और ये हो जाएगा 24। जब मध्य की बात की गई है, जहां कुछ नहीं दिया गया जाता वहां हम x मान लेते हैं। तो बहुपदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो 6 इंटू 24 बराबर x की x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 144 बराबर x स्क्वायर, और x का मान आपका कितना? 12। बिल्कुल सही आंसर है। ये था आज आपका तीसरा क्वेश्चन, 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया है और बेसिक भी मैंने आपको बताया है कि जब मध्य की बात की जाए तो बीच में x मान लेते हैं, और प्रथम की बात की जाए तो प्रथम में x मानते हैं, जो a होता है वो उसी को 2 बार मानते हैं और b को लास्ट डिजिट मानते हैं। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रिवाइज करता हूं। 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 12, 14, 10 और 8। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब दीजिएगा। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से बने रहिएगा, ऐसे ही हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखे हैं एग्जामों में। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आज का? 5वां। मध्य की बात कर रहे हैं, मध्य के भी 2 हो जाएंगे। 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा? 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, वही मध्य की जब बात की जाए तो a इंटू बी फॉर्मूला लग जाता है। a इंटू बी फॉर्मूला रूट में, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 28, किस में? रूट में। 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 18, 7 दूनी 14 और 5 19, ये रूट में। तो 196 कितना हुआ? 13 13 का 169 और 14 14 का 196। आपका सही आंसर है 14, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बेसिक से देखते हैं, 7 अनुपात x समानुपात x अनुपात 28, तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा 28 बराबर x का स्क्वायर, और x बराबर x का स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर 14 यानी 40। ठीक है, ये था आज का आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, मध्य समानुपाती। अब मध्य समानुपाती देख लिया है हमने, अब किसकी बात की जाएगी?
तृतीय समानुपाती की बात की जाएगी। दो क्वेश्चन हमने मध्य समानुपाती के देखे हैं, अब तृतीय समानुपाती के हम दो क्वेश्चन देखेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। पांचवा आज का छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो क्या है आज का छठा क्वेश्चन, आज की इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा बेहद वीडियो है। छठा क्वेश्चन है, तृतीय अनुपाती की बात की गई है, तृतीय समानुपाती की बात की गई है। तो क्या कहा है, 18 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, किसका, 18 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। फॉर्मूला करना चाहते हैं तो मैंने सारे फॉर्मूले आपके साइड में लिखे हैं। तो देखिएगा तृतीय अनुपाती की में क्या है, बी का स्क्वायर अपॉन ए का मान ये है, बी का ये है, तो ए बराबर 18 और बी बराबर 24। तो क्या है बी का स्क्वायर, यानी तृतीय के लिए क्या करते हैं हम, बी का स्क्वायर अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 18, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 6 चौक 24, 4 अट्ठे 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि तृतीय अनुपाती सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कौन सा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तृतीय की बात की गई है तो हम क्या करते हैं, ए 18, बी 24, सी यानी कुछ नहीं है, तृतीय की है तो सी को भी 24 और एक्स और मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, तो 18 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 24 और x बराबर 24 इंटू 24 बटे 18। उसी हिसाब से काट लेंगे, 6 × 18 और 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24 और 4 अट्ठे 32। तो x बराबर कितना आ गया, 32 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तृतीय समानुपाती आज हमने निकाल लिए हैं सारे। ठीक है, तृतीय अनुपाती समानुपाती का छठा क्वेश्चन था ये हमारा, 6 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को सीखिएगा, बेसिक और फॉर्मूला बेस दोनों में आपको बता रहा हूं। इससे और कहीं आपको मिले तो आप वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है। देखिएगा, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 16 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 36, बी ऑप्शन 34, सी ऑप्शन 32, डी ऑप्शन 40। ठीक है, 16 तथा 24 का किसका, बस यहाँ क्या चेंज किया है 16। और कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है आज का, 16 तथा 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने, मैं आपको दोनों टाइप हर बार बता रहा हूं और ऐसे ही हम चलते रहेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा, ए का मान अब क्या है यहाँ 16, बी का 24, तो हम क्या करते हैं 24 इंटू 24 बटे 16, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 6 चौक 24, 4 नीम 36। तो इसका आंसर कितना आ गया, 36 ही इसका आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कितना ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिएगा बेसिक से 16 अनुपात 24 समान अनुपात 24 अनुपात x, तो कितना जाएगा 16x बराबर 24 इंटू 24 बटे x बराबर 24 इंटू 24 बटे 16। इसे कटपिट के कितना आ जाएगा, ये 36 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका तृतीय अनुपाती का आज दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं आप चतुर्थ समानुपाती की तरफ। ठीक है, चारों अनुपाती हमें देखने हैं, दो दो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं लिए। चतुर्थ समानुपाती में क्या कहा है, चतुर्थ के लिए आपको 3 डिजिट देगा, बाकी प्रथम द्वितीय और मध्य के लिए आपको क्या कहेगा 2 ही डिजिट देगा, यानी ए और बी का ही मान देगा। अब देखो सी में चतुर्थ के लिए क्या कहा है, 12, 14 तथा 24 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं ए 36, बी 28, सी 29, डी 35। 35। ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज करता हूं,
12, 14 तथा 24 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 36, 28, 29 और 35। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, चतुर्थ समानुपाती। चारों अनुपाती मैंने आपको एक वीडियो में किए हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां हमारा क्वेश्चन है आज का, क्या है? चतुर्थ समानुपाती। चौथा है चतुर्थ समानुपाती। तो क्या दिया गया है? 12, 14 तथा 24 का कौन कौन सी संख्या है? 12, 14 और 24 का क्या निकालना है? चतुर्थ समानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो ए का मान है, मैंने आपको बता दिया 12, बी का 14, सी का 24। तो इसका फॉर्मूला होता है बी गुणा सी। चतुर्थ के लिए क्या करते हैं? बी गुणा सी यानी 14 गुणा 24 बटे ए यानी 12। 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसे बेसिक से हम देखते हैं। ए बी सी तीनों डिजिट का मान दिया है, तो 12:14 समानुपात 24 अनुपात x। तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो 12 × x बराबर 14 गुणा 24 और x बराबर 14 गुणा 24 बटे 12। 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। तो ये आपका आ जाएगा 28 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये था आज का आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि चतुर्थ अनुपाती का ही मैंने बताया कि हर एक अनुपाती के हम 2-2 क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है 9वां क्वेश्चन? 6, 7 तथा 36 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, जिसके ऑप्शंस हैं 36, 34, 28 और 42। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके अगर आप सीख पा रहे हैं तो अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और हमें बताइएगा आप कितना सीख पा रहे हैं या क्या चीज़ आपसे मिस हो रही है। ठीक है, बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अनुपात और समानुपात में चल रहे हैं, और कल की जो वीडियो होगी वो बेहद ही और इससे भी शानदार होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है बेसिक से ऊंचाई तक ले जाऊंगा। तो हर एक टाइप में आपको करा रहा हूं। 6, 7 और 36 का क्वेश्चन है 9, 6, 7 और 36 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो ए बराबर तो आपका 6 हो गया भाई, बी बराबर 7 हो गया, सी बराबर 36 हो गया। तो चतुर्थ के लिए हम क्या करते हैं? बी गुणा सी अपॉन ए। तो बी सी कितना? 7 गुणा 36 अपॉन 6। 6 छिंग 36, 7 छिंग 42। इसका सही आंसर है कितना? 42। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा बेसिक की तरफ, तो वही 6:7 समानुपात 36 अनुपात x। तो ये जाएगा 6x बराबर 7 × 36 और x बराबर 7 × 36 बटे 6। 6 छिंग 36, 7 छिंग 42, x बराबर 42। ठीक है, ये थे आज आपके चारों टाइप के क्वेश्चन। प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, मैंने आपको आज चारों टाइप कराए हैं। अगर इससे भी रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। यदि x बराबर 4 इंटू डायरेक्ट 4ab अपॉन a प्लस बी हो, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया कंपोनेंट ड्यू एंड डिवाइड एंड ड्यू, यानी योगानुपात और अंतरानुपात का ये क्वेश्चन है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात ये बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आंसर हमेशा 2 आता है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसके ऑप्शंस हैं 4, 3, 2 और 5। और कैसे आता है, एक ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और देखो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। उम्मीद है कि ये चारों अनुपाती आज आपके क्लियर हो पाए होंगे। प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती। फॉर्मूला बेस भी और बेसिक भी मैंने आपको बताया है कैसे ये आपको करना था। ये था आज का आपके चारों समानुपाती। ठीक है,
चलते हैं आज के अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों का हमेशा आंसर कितना होता है भाई? 2 इसका आंसर होता है। और कैसे होता है आज उसे हम डिस्कस करते हैं। मैं इन सभी को मिटा देता हूं, एक बार आप इसका बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के। तो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है अभी, 10वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, कितना दिया है? x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो क्या कहा है, तो ये का मान क्या होगा, यानी फाइंड करना है आपको x प्लस क्या है, x प्लस 2a और x माइनस 2a, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस अगला क्या है x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है और बताना है इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं पहले, a अपॉन b प्लस b अपॉन c, अगर इसका हमें योगांतरणानुपात करना हो तो हम क्या करते हैं? तो एक बार मैंने आपको बताया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस b प्लस c अपॉन b माइनस सी। ऐसा क्यों किया है? एक बार क्या करा है कंपोनेंट ड्यू, और एक बार क्या करा है डिवाइड एंड ड्यू, यानी एक बार हमने जो जोड़ा है यानी योगांतर अनुपात किया है, योगांतर, और एक बार क्या किया है अंतरानुपात, यानी दोनों जब ये मिल जाते हैं कंपोनेंट ड्यू एंड डिवाइड एंड ड्यू, तो एक किसकी गणना करते हैं? योगांतरानुपात, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। बिल्कुल सेम टर्म ये वाली ही दे रखी है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x अपॉन 2a प्लस x अपॉन 2b। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही योगांतर अनुपात में हम ऐसे करते हैं, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, बिल्कुल सेम ये योगांतर का क्वेश्चन है और ऐसे ही हम बने रहेंगे। चलते हैं, तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। जिसने ये वीडियो ना देखी हो, मेरी पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने सारे अनुपात डिस्कस किए हैं, कौन से अनुपात को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ है x और x का मान क्या दिया है? 4ab अपॉन x प्लस बी। तो मैं लिख देता हूं x का मान 4ab अपॉन a प्लस बी, और अपॉन में क्या है 2a, ठीक है। तो ऐसे ही 4ab अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a। मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही बने रहिएगा अपने लक्ष्य की तरफ और बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। तो हम क्या करते हैं? वाह पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे? 4ab अपॉन a प्लस बी गुणा 1 सबसे ऊपर गया, और ये कहाँ रहेगा? ये बीच में ही, तो 2a यहां रहेगा, ठीक है। प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 4ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है, तो गुणा 1/2a। यहां तक बात सभी को समझ में आई होगी कि ये मैंने क्या किया है। मतलब सबसे नीचे वाली टर्म कहाँ जाती है? सबसे ऊपर, और बीच वाली टर्म बीच में रह जाती है, किस में आ जाती है? गुणा में आ जाती है। तो यहां देखिएगा, a से मैं a को काट लेता हूं और 2 से 2 दूनी 4, ऐसे ही, सॉरी यहाँ b था, तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ b है, ये a नहीं है, सॉरी ये गलती हो गई है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा b। तो b से b कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, देखिएगा तो कितना बचा? 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 एकम 2 अपॉन कितना बचेगा? a प्लस बी, ठीक है। प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 अपॉन कितना बचेगा? a प्लस बी। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। देखिएगा क्या बचा है हमारे पास? 2a, जी बिल्कुल। देखिएगा अभी यहाँ b बचा था और यहाँ कितना बचा था? a बचा था। तो यहाँ आएगा b और यहाँ आएगा a, ठीक है। यहाँ आएगा b और यहाँ आएगा a। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया a प्लस बी।
जब a प्लस बी से a प्लस बी कट गया तो ये बचेगा 2b और ये बचेगा 2a। जब a और b दोनों में आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी जाएगा, कितना बचेगा? केवल 2। और आपका आंसर क्या है? 2 ही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में कंपाउंड एंड ड्यू एंड डिवाइड एंड ड्यू में ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसका हमेशा आंसर बगैर आंख नीचे 2 लगाइएगा, क्योंकि कोई नहीं जो आपको रोक पाए। और हमने इसको सिद्ध भी किया है, मैंने बताया कैसे इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि a अपॉन बी और b अपॉन सी हो तो हम एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हैं, तो वही ये डिजिट और टर्म है, इसको ही हमने बिल्कुल सेम ऐसे लिख लिया, पहली टर्म और सेकंड टर्म, पहली टर्म सेकंड टर्म। एक x का मान हमें दिया था 4ab अपॉन a प्लस बी, ये अपने पास से नहीं लिया है हमने, ये x का मान है, x की जगह पुट किया है केवल, ठीक है, अपॉन 2a। और इस नीचे कुछ नहीं होता तो 1 रखते हैं, नीचे वाली संख्या की सबसे ऊपर गुणा, अब बीच वाली संख्या की बीच में जाकर गुणा हो जाती है, जो कट रहा है मल्टीप्लाई में उसे काट लेते हैं, जो रह रहा है उसे रोक लेते हैं। तो कितना बचेगा? 2a a प्लस बी a प्लस बी, a प्लस बी आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा आपका, ये दोनों बचेगा a प्लस बी, तो हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आंसर आपका आएगा। ये था आज आपका 10वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, केवल बस उसका मैं आपको क्या बताऊंगा, आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि x बराबर 2√6 अपॉन √3 प्लस √3 हो तो x प्लस √2 अपॉन x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 x माइनस √3 अपॉन में का मान ज्ञात करो। ए ऑप्शन से √3, बी ऑप्शन से √6, सी ऑप्शन से 2 और डी ऑप्शन से √2। इसका सही आंसर बिल्कुल 2 होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक करके बताया है। तो ये थे आज के हमारे 11 क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हमने इन सभी को किया है। आज आपके अनुपाती, प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती 2-2 क्वेश्चन लेकर के हमने सारे क्लियर किए हैं, प्लस कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड का एक क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच रखा है और इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, अपने YouTube चैनल लक्ष्य से जुड़िएगा, लक्ष्य के साथ बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। हमारा यही उद्देश्य है कि पहुंचाएं आप सभी को आपके लक्ष्य तक। धन्यवाद।